मिले। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आज हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या का मतलब मालूम है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कई लोगों के मन में आ जाता है कि हमको वैसा मालूम तो था पर निकल गया, ध्यान। हरियाली अमावस्या का मतलब मालूम है कि केवल ये प्रकृति या केवल हरे भरे वृक्षों को नहीं देखना, वो तो अपनी जगह पर है, प्रकृति अपना आनंद ले और हरा भरा ये पूरी पृथ्वी बनी रहे, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या। पर जब हम प्रकृति का दर्शन करें, जब हम भारत की भूमि पर इस भारत माता की गोद में इन वृक्षों का, इन लताओं का, इन पक्षियों का, इन पशुओं का, इन वृक्षों का, इन डालियों का, इन पुष्पों का, इन लताओं का जब दर्शन करें, तो हमारे मन में यह भाव प्रकट होना चाहिए कि जब प्रकृति हरी भरी होती है तो जो नहीं उगने वाला, और जब पानी गिर गया, हरियाली अमावस्या आई, सावन का आधा समय निकला, तो जब पानी गिर गया तो जो पौधा नींवी उगने वाला था, जिसमें पत्तियां नहीं लगने वाली थी, जो दुर्वा बेकार पड़ी हुई थी, जो घास जैसा पड़ा हुआ था, यहां तक कि कहीं कहीं तुम देखना गोबर के ढेर में भी पौधा उत्पन्न हो जाता है। मतलब जल की वृष्टि हुई और प्रकृति अपना कार्य कर दी। ना जाने कितने तरह के पौधे, ना जाने कितने तरह की पत्तियां, ना जाने कितने तरह के पुष्प, ना जाने कितने तरह की कोमल प्रकट हो चुकी है। बस भगवान भी यही कहता है कि इस हृदय में भक्ति का जल जब छीटा जाता है तो जैसे हरियाली अमावस्या आती है, रात्रि काली है, पौधे हरे भरे, हरियाली अमावस्या, रात्रि काली है, पौधे हरे भरे, उसी तरह जीवन में कहीं ना कहीं कालापन भी आएगा। लोग कुछ कपट कहेंगे, कुछ शब्द कहेंगे, ताने देंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, पर इस कालोच को ना देखना है। हमें भीतर में प्रकृति को प्रकट करना है, हमारे भीतर भगवत नाम को प्रकट करना है, हमारे भीतर भगवान के संबोधन को प्रकट करना है, हमारे भीतर नाम जाप को प्रकट करना है, जिससे ये मन पवित्र भाव से हरियाली जैसा हमेशा हरा भरा बना रहे, हमेशा। प्रकृति का सुख भीतर से भी होना चाहिए, भगवत भजन से भी प्रकृति का सुख होना चाहिए। मन प्रफुल्लित हो जाए। कोई आपसे कहे, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनते हो, कितने दिन से सुन रही हो आप? यहाँ तो ऑनलाइन चालू हो गई 2 बजे से 5 बजे तक, कितने दिन से सुन रही हो? रोज रोज वही कथा, रोज रोज कथा। तो कभी आप कह सकते हो कि देखो ये हृदय में भक्ति का जल जब तक छींटती रहूंगी, भक्ति का जल जब तक छोड़ती रहूंगी, इस हृदय में जब तक भक्ति का जल में सींचन करती रहूंगी, तब तक ये भगवान के नाम का जो पौधा है ये अंकुरित होता रहेगा, प्रकट होता रहेगा। कितनी प्रसन्नता की बात। आप सब हरियाली अमावस्या की आप सबको कोटि कोटि बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। आप सब भीतर के हृदय से परमात्मा को रिझाकर भगवान को अपने भीतर विराजमान करें और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार कर रखें, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार कर रखें। बहुत बहुत साधुवाद।